अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं और गर्मी भी शुरू हो चुकी है। तो आज जो है नाश्ता काफ़ी लेट हुआ था और उसके बाद अभी तक जो है मैंने किचन नहीं संभाला, क्योंकि जो छुट्टियों का टाइम होता है ना, वो यहाँ पे बड़ा अच्छा टाइम होता है। सारा दिन आपके पास है। अब ये भी नहीं है कि बच्चों को लेने जाना है। वो जो छुट्टियों से पहले एक होता है कि बस आपके पास विंडो बड़ी छोटी होती है कि अब बच्चों को ड्रॉप करके आए हैं, उसके बाद अब जी ये नाश्ता वो नाश्ता, और उसके बाद शाम को बच्चों को पिक करने जाना है, अभी गाड़ी निकालो, ये करो वो करो, वो सारे काम जो है ना उससे बंदा बच जाता है। तो मैं बड़ी खुश रहती हूँ छुट्टियों में इस मामले में। और पर ये है कि जब बच्चे तंग करते हैं तो फिर मैं काफ़ी दुखी भी रहती हूँ। तक तो दिन अच्छा गुजरा है क्योंकि बच्चों ने मेरी बड़ी हेल्प करवाई है। बच्चे जो हैं वो आपके साथ काम करवा देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे सीखते हैं। छुट्टियाँ होती भी इसलिए हैं कि प्रैक्टिकली बच्चों को कुछ सिखाया जाए। तो मुझे अच्छा लगता है कि छुट्टियों में मैं बच्चों को कुछ ना कुछ टास्क सिखाऊं। तो यहाँ पे छुट्टियाँ शुरू हुई हैं तो मैंने सबसे पहले बच्चों को जो टास्क सिखाने का सोचा वो ये है कि मैं इनको कपड़े जो है फैलाना सिखाऊंगी। बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी ढूंढ रहे होते हैं, अगर उनको एक्टिविटी नहीं मिलती तो बहुत सारी माएँ मेरी बात से एग्री करेंगी कि बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा फ़ाइट करते हैं छुट्टियों के दौरान। तो माँओं का ना बड़ा दिमाग ख़राब होता है। उससे बेहतर होता है कि बच्चों को कोई ऐसा स्किल सिखा दिया जाए जिससे आपका काम भी हो जाए, बच्चों को कोई स्किल भी आ जाए और एक्टिविटी भी हो जाए। और बच्चे जब बिज़ी होते हैं ना तो उनका दिमाग जो होता है ना वो उन्हीं कामों में चल रहा होता है जो काम हमने उन्हें दिए होते हैं। तो मैंने तो अपने बच्चों को कह दिया था कि बस आज से जो है एवरी डे मैं आप लोगों को एक एक टास्क सिखाऊंगी और उसको इम्प्लीमेंट भी करना सिखाऊंगी, ताकि आप लोग वो टास्क जो है ना खुद ही अपने इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकें। तो इस सारे सिलसिले के लिए मैंने जो है ना निंजा टेक्निक ये इस्तेमाल की थी कि मैंने बच्चों को कह दिया था कि आप लोग ये टास्क बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी बड़े हो चुके हैं और आप लोगों को पता है कि आप ये टास्क कैसे करेंगे। इसलिए मैं आपको नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि जब मैं बच्चों को खुद से सिखाती हूँ ना कोई चीज़, तो मैंने देखा है कि जब भी बच्चों को कुछ सिखाया जाए ना तो बच्चे समझ रहे होते हैं कि ओहो माँ बाप तो हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, हम तो इतने बड़े हो गए, हमें तो सब कुछ आता है। तो मैंने उनको पहले ही कह दिया था कि मुझे पता है आप लोगों को सब कुछ आता है, लिहाजा आप लोग ही करें। तो बस फिर बच्चे जो हैं उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम आपको टास्क जो है वो अच्छे तरीके से करके दिखाते हैं। तो बच्चों ने बड़े शौको शौकी जो है सारा मेरा जो है वो काम भी करना शुरू कर दिया था और वाकई बच्चों ने टास्क बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया था। उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया था, लेकिन मैं देख रही थी कि बच्चे जो थे वो काफ़ी समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि कैसे करना है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था जी कि नाश्ते का टाइम है तो नाश्ता होना चाहिए। तो बस इसके बाद जो है मैं बना रही हूँ उनके लिए नाश्ता। और नाश्ते के बारे में तो आपको पता ही है कि पंजाबियों का घर हो, देसी हाउस होल्ड हो और वहाँ पे पराठे ना बन रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और वैसे भी आजकल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो नाश्ता काफ़ी लेट होता है, 10-11 बज जाते हैं नाश्ता करते करते। पहले मैं सारे टास्क कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलिया में आजकल गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों के बारे में ये चीज़ होती है कि जैसे ही आप नाश्ता करते हैं ना तो उसके बाद इतना बंदा अपने आप को लेज़ी फील करता है कि जो है बाद में कोई काम करने का दिल ही नहीं कर रहा होता, बजाय कि नाश्ता करने के बाद बंदा एक्टिव फील करे। बल्कि मैं तो यहाँ पे डीएक्टिवेटेड फील कर रही होती हूँ। तो इस चीज़ को जो है कॉप अप करने के लिए तो मैंने ये किया है कि मैं सबसे पहले बाकी सारे काम कर लेती हूँ, नाश्ता मैं बाद में कर लेती हूँ। तो अब चल रही हैं जी छुट्टियां, और छुट्टियां चल रही होती हैं तो तरह तरह की फरमाइशें आ रही होती हैं कि हमें अब आलू के पराठे खाने हैं, ये खाना है, वो खाना है। तो मेरे घर में भी बड़ा फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। मेरे बेटे ने कहा था जी मैंने आलू का पराठा खाना है, मैंने बेटे के लिए आलू का पराठा बनाया है। फ्राई एग खाना है, और हर एक की अपनी फरमाइश होती है जी हमें फ्राई एग के ऊपर मिर्चें नहीं डालनी। किसी की फरमाइश होती है जी कि नहीं मसाले वाला एग होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो बस आजकल ऐसी फरमाइशों के ऊपर ही नाश्ते बन रहे हैं, हर चीज़ उसी के अकॉर्डिंगली हो रही है। तो आसिम भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, यहाँ पे मैं उनके लिए भी नाश्ता बना रही थी। तो मैंने उनके लिए बनाया था मसाले वाला एग, उनको मसाले वाला एग पसंद है तो मैंने उनके लिए मसाले वाला एग बनाया था। साथ मैंने बनाए थे आलू के पराठे, और आलू के पराठों की रेसिपी तो बहुत ही ईजी है, मैंने पहले भी शेयर की हुई है। वैसे भी मैं लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में जो है ना उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो नाश्ता कंप्लीट हुआ तो तकरीबन काफ़ी देर गुजर गई थी। बच्चों के साथ मिसलिनियस टास्क परफॉर्म किए, उनके साथ बहुत सारे काम करवाए, घर के काम किए। यहाँ पे हो चुका है शाम का टाइम।
बल्कि रात का टाइम हो चुका है। तो रात को अचानक हम लोग बस घर में बैठे हुए थे, तो अचानक से मेरे हस्बैंड को ना कोई चीज़ लेनी थी, तो उसके लिए अभी हम लोग जो है ना बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे एक वेयर हाउस है जिसको कहते हैं ऑफिस वर्क्स, वहाँ से तकरीबन तमाम ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें और स्टेशनरी से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। तो हम लोग जा रहे हैं ऑफिस वर्क्स, वहाँ से अभी जाके हम लोगों ने एक मॉनिटर स्क्रीन लेनी है जिसके लिए मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। तो बस फिर हम लोग वहाँ जा रहे थे। ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, ऑफिस वर्क्स भी बंद होने वाला था, तो हमने कहा फटाफट से हम जाके वो स्क्रीन ले आते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं ऑफिस वर्क्स में। ये जो है पूरा वेयर हाउस बना हुआ है। इधर यहाँ पे दुनिया जहान की हर तरह की कॉपी, हर तरह की पेंसिल, हर तरह का पढ़ाई लिखाई का सामान मिल जाता है। तो मेरे हस्बैंड तो मॉनिटर स्क्रीन देखने चले गए थे, लेकिन मेरी नज़र पड़ गई थी यहाँ पे आईफोन 15 प्रो मैक्स। इसकी बहुत धूम मची हुई थी, तो मैंने कहा ज़रा चेक किया जाए कि जी क्या कमाल है इसका। तो जब मैंने देखा तो ये फ्रंट पे लगा हुआ था डिस्प्ले में। यहाँ पे ये है कि आप फ़ोन को चेक करके अच्छी तरह टेस्ट करके ख़रीद सकते हैं। तो मैंने कहा ज़रा हम भी टेस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। तो मैं ज़रा इसको टेस्ट कर रही थी, बल्कि मैं असल में थोड़ा सा जानना चाह रही थी कि 14 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स दोनों में क्या डिफरेंस है, इसलिए मैं इसको एनालाइज कर रही थी अच्छे तरीके से। यहाँ पे मेरे बच्चे जो है ना वो अपने अपनी जो है इंटरेस्ट की चीज़ें जो है ना वो ढूंढ रहे हैं कि हमें अपने इंटरेस्ट की चीज़ें मिलें, क्योंकि जो है जितनी आइल्स हैं इनके अंदर किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल्स, पेंट्स, बच्चों को ना इन चीज़ों से इतना ज़्यादा प्यार होता है, इतना ज़्यादा कि चाहे जितनी मर्जी उनके पास चीज़ें हो और पढ़ना हो या ना भी हो, तब भी उनको ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, तो बच्चे ज़रूर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है बच्चे अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें ढूंढ रहे थे, आसिम जो थे वो अपने काम की चीज़ ढूंढ रहे थे, और मैं तो वैसे ही उनके साथ आई थी। तो फिर मैंने जो है फ़ोन देखना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने बाकी आइल्स में भी चक्कर लगा लिए थे कि अगर घर के लिए, बच्चों के लिए कोई चीज़ चाहिए तो वो भी ले ली जाए। तो यहाँ पे लगे हुए थे पेंटिंग कलर्स और पेंसिल्स कलर थे, और हर तरह की कॉपीज़ पड़ी हुई थी। मेरे बच्चों की कॉपीज़ भी ख़त्म हुई थी, नोटबुक्स, तो मैंने कहा ये भी लेनी चाहिए यहाँ से। और उसके अलावा जो है बाकी चीज़ें मैं देख रही थी, क्योंकि ये एक सेपरेट सा स्टोर बना हुआ है। वैसे मैंने यूएई में देखा है कि वहाँ पे जो है कैरी फॉर बनी हुई है या बाकी स्टोर्स बने हुए हैं ना, तो उसके अंदर ही आपको हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ के वेयर हाउसेज जो हैं वो सेपरेटली बने हुए हैं। जैसे अब ये जो है ऑफिस वर्क्स है, इसके अंदर तमाम जो है पेंसिल्स और स्टेशनरी से रिलेटेड जितना भी सामान है ना, वो आपको यहाँ से मिल जाता है। अच्छा, एक तो होता है ना कॉपीज़। अब कॉपीज़ में भी इनके पास इतनी वैरायटीज़ हैं, सस्ती से सस्ती कॉपी और महंगी से महंगी कॉपी इनके पास मिल जाती है। पेजेस का फ़र्क, पेंसिल में भी ऐसे ही है कि आपको सस्ती तरीन पेंसिल से लेकर महंगी तरीन पेंसिल तक जो है ना वो यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे मैंने कहा कि अच्छे तरीके से इसके फंक्शंस को ज़रा मैं एक्सप्लोर कर लूँ। यहाँ पे फ़ोन के फंक्शंस को मैं एक्सप्लोर कर रही थी, और सबसे ज़्यादा जो धूम थी वो इसके कैमरा के बारे में थी। तो मैंने कहा इसके कैमरे को ही ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन मैं वैसे अगर एक पर्सनल बात बताऊं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने फ़ोन को और इस फ़ोन को दोनों को कंपेयर किया था। ना तो इनकी शेप में कोई ज़्यादा डिफरेंस मुझे नज़र आया है, ना ही इनके रिज़ल्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र आया। मुझे कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, क्योंकि 14 प्रो मैक्स के टाइम पे जो था वो उसका कैमरा बहुत अच्छा आया था। अभी कैमरे का जूम जो है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन कैमरा जो है वैसा ही है, उतने ही मेगापिक्सल्स हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे दिखा रहे हैं स्क्रीन्स कि वो कौन सी स्क्रीन ले रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो ये वाली स्क्रीन ले रहे हैं, लेकिन ये साइज़ छोटा है और इसमें बड़ा साइज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए उन्होंने जो है ना उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है इसी स्टोर से। और उसकी बेस जो है वो दूसरे स्क्रीन के जैसी है। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी स्क्रीन होनी चाहिए, तो वो मुझे दिखा रहे थे कि कैसी बेस होनी चाहिए और कैसी स्क्रीन होगी। तो उन्होंने ऑर्डर किया 28 इंच का जो है टीवी मॉनिटर ऑर्डर किया है। और बस अब हम जो है ना बाकी चीज़ें भी जो है वो देख रहे थे कि और क्या हमें चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी मॉनिटर स्क्रीन जो है वो तो ऑर्डर कर दी थी, कस्टमाइज स्क्रीन थी वो। और यहाँ पे और भी ऑफ़र्स लगी हुई थी, हमने वो भी देख ली थी, लेकिन ये सारी जो थी ना बेसिक मॉडल्स थे और इनके अंदर जो है कुछ काम की नहीं थी हमारे। तो इस वजह से हम लोगों ने ये तो परचेज़ नहीं की, हमने बस ऑनलाइन उसी जो है मॉनिटर का ऑर्डर कर दिया था। लेकिन उन्होंने हमें बता दिया है कि वो जो है वेडनेसडे वाले दिन आपको मिलेगा, अभी आपको फ़ौरन से नहीं मिल सकता।
तो इस वजह से हम लोग ऑर्डर करके बस आगे चले गए थे। हमने कहा कि यहाँ पे अगर हमें कोई और चीज़ चाहिए तो वो भी हम लोग एक बार देख लें। सारी चीज़ें हमारी मुकम्मल हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।